आज हम आप लोग का क्लास जो 10th है उसका जो विषय विज्ञान है उसमें एक विज्ञान की तीन शाखा है। विज्ञान की कितनी शाखा? तीन शाखा। कौन कौन शाखा है विज्ञान की? जो तीन शाखा, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। क्या क्या? भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। भौतिकी, रसायन शास्त्र और है जीव विज्ञान। ये तीन शाखा है विज्ञान की, जो क्लास 10th में ये तीनों मिलाकर एक बनता है विज्ञान। क्या बनता है? विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। क्या बोलते हैं? साइंस। उसी में आपका पहला जो मैं चलूंगा वो भौतिकी के बारे में आज आप लोग का क्लास दूंगा। किसके बारे में? भौतिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। इसको बोलते हैं केमिस्ट्री और इसको बोलते हैं बायोलॉजी। तो आपको याद है ये तीनों मिला के 100 मार्क्स का आप लोग को एग्जाम होगा। ये तीनों भौतिक जो तीन शाखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों मिला के एक विज्ञान बना, जो कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? 100 मार्क्स का आपका एग्जाम में होगा। उसी में आपको भौतिकी जो विषय फिजिक्स है, क्या फिजिक्स का पहला चैप्टर, किसके बारे में आज को हम पढ़ाएंगे आपको? भौतिकी, जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहे और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का जो पूरा चैप्टर उसको मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन, जब हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानते हैं सबसे पहले एक वर्ड आता है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। क्या आता है? प्रकाश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा प्रकाश है क्या। प्रकाश है क्या? सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन जाता होगा, प्रकाश किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आता होगा सबसे पहले कि प्रकाश कहते किसको, तो ये जानना आपको जरूरी होगा। तो सबसे पहले बताते हैं प्रकाश कहते हैं जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। जैसे अभी हम आप लोग को पढ़ाया तो यहाँ पे प्रकाश तब तो पढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी रात का अंधेरा का समय है, तो मैं अभी प्रकाश यानी चाहे वो विद्युत धारा से निकलने वाली जो प्रकाश हो उससे के मार्फत या फिर प्राकृतिक हो उसके, लेकिन आपको पढ़ने के लिए या फिर कोई भी वर्क करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रकाश कहने का मतलब ये होता है कि जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देखते हैं, जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते कि प्रकाश कहते किसको, तो प्रकाश कहते हैं कि जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देखते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। यह आपको समझ में आ गया? फिर दूसरा परिभाषा एक मैं आप लोग को बता रहा हूं। प्रकाश के साथ साथ एक चीज का और रिलेशन होता है, वो है आपका आंख। प्रकाश के साथ एक का रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं ई, जिसको बोलते हैं आंख। अगर मान लीजिए अंधा आदमी, कौन सा आदमी? अंधा। अंधा के सामने आप कोई भी सामान रखते हैं, वहां पे प्रकाश उपस्थित है। अंधा के सामने क्या? प्रकाश उपस्थित है, प्रकाश की उपस्थिति है, लेकिन वो इंसान क्या? अंधा। अंधा करने का जैसे आंख से दिखाई नहीं देता, प्रकाश की उपस्थिति होने के बावजूद वो किसी वस्तु को नहीं देख पाता है। तो इसका रीजन भी हो सकता है कि प्रकाश का एक और परिभाषा बनता है जिसको क्या बोलते हैं? आंख के अतिरिक्त, किसके? आंख के अतिरिक्त किसी, जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश। तो कहने का मतलब किसी चीज को देखने के लिए, किसी चीज को देखने के लिए किस किस चीज का होना चाहिए? आंख और प्लस प्रकाश। दो चीज का होना जरूरी है, तब किसी चीज को आप देख पाओगे। तो आंख के अतिरिक्त जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश। ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। प्रकाश, अब जब आप जानेंगे तो प्रकाश होता क्या, यानी प्रकाश को कौन कौन बनाता है। तो सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं। क्या करते हैं? क्लीन हो चुका है बोर्ड। तो अब बताते हैं कि प्रकाश बनता क्या, प्रकाश को बनाया किस किसने। यानी जो प्रकाश का परिभाषा आप जान चुके हैं, और प्रकाश इसको जो निर्मित किया वो दो चीज मिलके, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित। क्या होता है? एक होता है प्राकृतिक निर्मित जिसको आप बोलते हो गॉड गिफ्टेड, और दूसरा होता है मानव निर्मित, जो मानव ह्यूमन के द्वारा बनाया गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और ये क्या है? प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत। यानी कहने का मतलब जो प्रकाश का स्रोत
यानी स्रोत कहने का जिससे प्रकाश निकलती है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत, तो ये जो प्रकाश स्रोत है ये क्या है, ये पहले जाने। प्रकाश स्रोत हम कहते हैं कि जिससे प्रकाश निकलती है, जिससे प्रकाश निकलती है उसे हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। यानी प्रकाश जिस चीज से निकले उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत कहते हैं। लेकिन प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत और एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जो प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत होता है यह प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया, प्राकृतिक समझते जिसे गॉड कहते हैं। तो ये प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत है, ये किसके द्वारा बनाया गया? गॉड के द्वारा। इसके अंदर क्या सकते हैं? सूर्य, चंद्रमा, तारे, जुगनू इत्यादि, ये सब क्या? प्राकृतिक निर्मित। कहने का मतलब कि वह प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक निर्मित प्रकाश स्रोत। लेकिन जब हम आई की ओर चलते हैं, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हम उसको कहते हैं जो मानव के द्वारा बनाया गया। मानव के द्वारा बनाया गया प्रकाश स्रोत क्या कहलाएगा? मानव निर्मित। जैसे बिजली का बल्ब बोल दो, लालटेन बोल दो, लैंप बोल दो, ये सब क्या? ये सब इत्यादि, ये सब किसके द्वारा बनाया गया? मानव निर्मित है। यानी मानव द्वारा बनाया गया यह प्रकाश स्रोत है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब ये समझ गए। अब हम चलते हैं आगे स्टेप की ओर। अब जो आगे स्टेप की ओर वो है 2 स्टेप, इसमें आपको जानना पड़ेगा। वो जो प्रकाश स्रोत का आप जानेंगे। अब जानते हैं कि अगर कोई चीज हमारे सामने रख दे, कहने का मतलब जिससे प्रकाश निकलती हो, प्रकाश जिससे निकलती हो, और जिससे प्रकाश नहीं निकलती हो। कहने का मतलब कि 2 स्टेप है। एक तो प्रकाश जिससे निकलती है वो क्या कहलाएगा? दीप्तिमान कहलाएगा। क्या बोलेगा? दीप्तमान। क्या बोलेगा? दीप्तमान या प्रदीप्त वस्तु। क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु। और ये क्या कहला? अदीप्तिमान, अदीप्तमान या अप्रदीप्त। कहने का मतलब अगर कोई जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे बोलते हैं दीप्तमान, और जिससे प्रकाश नहीं निकलती उसे बोलते हैं अदीप्तमान या अप्रदीप्त वस्तु। जैसे अगर हम ये 2 एग्जाम्पल हमारे पास है, दीप्तमान और प्रदीप्त, तो दीप्तमान के बारे में हम जानेंगे। तो दीप्तमान वस्तु कौन सा हो सकता है? जैसे जलता हुआ बल्ब, इससे प्रकाश तो निकल रहा है ना, जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती, ये सब क्या? इससे प्रकाश निकल रही है। लेकिन अगर हमारे पास अदीप्तमान का ले, जैसे लकड़ी, कलम इत्यादि, यानी जिससे प्रकाश न निकले वो अदीप्तमान, और जिससे प्रकाश निकले उसे क्या बोलेंगे? दीप्तमान कहेंगे, यानी दीप्तमान वस्तु कहेंगे। ये आप जानेंगे। अब चलते हैं आगे और जानते हैं कि अगर हमारे पास 3 वस्तु है, यानी जिससे प्रकाश निकले, यानी जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, जिससे आंशिक रूप से पार करे, और जिससे कि पार करे ही ना, यानी जाए और टकरा के चला, तो वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। और जिससे होकर अब मान लीजिए पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच, क्या कांच से क्या होता है? आसानी से प्रकाश आर पार कर जाता है। लेकिन वैसा प्रकाश जिससे आंशिक रूप से, यानी जो प्रकाश गया और कुछ भाग गया और पूरा प्रवेश नहीं कर पाता और कुछ लौट जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पारभासी। क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ। यानी वह पदार्थ जिससे होके प्रकाश का कुछ अंश आर पार कर सकता है। जैसे में हम लिख देते हैं घिसा कांच, घिसा हुआ कांच। अब घिसा हुआ कांच के पर कोई प्रकाश डाले, घिसा हुआ कांच पर कोई प्रकाश डाले, तो आप गौर कीजिएगा कि वो प्रकाश पूरा उस पार नहीं जाएगा, कुछ ही भाग जाता है। और अपारदर्शी वस्तु कहते हैं अपारदर्शी वस्तु, यानी वैसी वस्तु जिससे प्रकाश पार होता ही ना, जिससे प्रकाश गुजरे ही ना, उसे हम क्या बोलेंगे? अपार। जैसे लकड़ी,
पत्थर इत्यादि। यानी वह वस्तु जिससे प्रकाश पार नहीं होता उसे हम क्या बोलेंगे, अपारदर्शी। तो आपको समझ में, वैसे वस्तु यानी जो 3 प्रकार के वस्तु है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तो पारदर्शी होके जो होता है ना, प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर जाती है। पारभासी जिससे प्रकाश किरण आसानी से आर पार नहीं होती है, और अपारदर्शी जिससे प्रकाश का कोई भी भाग आर पार नहीं होता, उसे अपारदर्शी कहते हैं। अब ये चीज आप जान गए तो आप कुछ बात और जानिए। वो बात क्या है ये समझिए कि बस उस बात को हम बता रहे हैं कि एक होता है प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन, ये जो प्रकाश की परिकिरणन की बात आएगी, प्रकाश के परिकिरणन की बात आएगी, तो वो बात क्या होगी कि मान लीजिए हम कहीं पे है बैठे हुए, क्या मान लीजिए सूर्य से प्रकाश किरण आ रही है, आप रूम में, फिर भी वहां आप किसी वस्तु को देख पाते, तो आप गौर करते होंगे कि वहां पे तो प्रकाश किरण नहीं आ रही, फिर भी हम वस्तु को कैसे देख पाते। ये चीज तो आपको समझना पड़ेगा। तो वो वजह क्या होता है, प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन क्या कहते हैं कि सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल में उपस्थित जो वायुमंडल धूल कण, जलवाष्प के कण, गैस के कण उस पर पड़ती है और छितरा देती है। और छितराने के बाद क्या होते हैं, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रही है, सूर्य से आई, यहाँ पे कण सब है, ठीक है, इस पर पड़ने के बाद ये छितरा जाती है। क्या होती है, छितरा जाती है। और छितराने के बाद वो क्या होता है, हमारे रूम तक पहुंचता और जिससे कि हम किसी वस्तु को देख पाते हो। वो प्रक्रिया क्या, प्रकाश का परिकिरणन। यानी प्रकाश के परिकिरणन की वजह से ही जहां भी डायरेक्ट प्रकाश किरण नहीं पहुंच पाती है, फिर भी हम वस्तु को देख पाते हैं, उसकी वजह क्या है, प्रकाश का परिकिरणन। अब आपको कोई परिभाषा लिखने के लिए बोल दे तो आप बोलिएगा कि सूर्य से आती प्रकाश किरण वायुमंडल में उपस्थित धूल कण, गैस के कण, जलवाष्प के कण पर पड़ती है और वो छितर जाती है, और उसका कुछ अंश को वो क्या होता है, कण अपने में अवशोषित कर लेता, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरणन। कहने का मतलब कण पर पड़ने के बाद छितरा जाती है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिकिरणन। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात आप जानिए। अब सबसे पहले जानिए प्रकाश एक ऊर्जा। क्या है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा। और दूसरा जानिए प्रकाश जो चलती है, प्रकाश की चाल, प्रकाश सरल रेखा पर चलते हैं। किस रेखा पर, सरल रेखा पर। आप हमेशा ध्यान रखिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है और प्रकाश सरल रेखा पे चलती है। अगर कोई बोल दे प्रकाश की चाल किसे कहते हैं, तो प्रकाश की चाल कहते हैं कि जिस रेखा पर कोई वस्तु गमन करती है उसे हम बोलते हैं प्रकाश की चाल। यह आज का इंपॉर्टेंट जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, प्रकाश का परावर्तन, उसी के रिलेटिव था। उसके आगे की और बात हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। बस आप इतना को जानिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।